गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th विषय गृह विज्ञान, पाठ गृह विज्ञान के तत्व और क्षेत्र। बच्चों, इस पाठ में हम गृह विज्ञान के अर्थ, गृह विज्ञान की परिभाषा, गृह विज्ञान के तत्व और गृह विज्ञान के क्षेत्र, गृह विज्ञान का उद्देश्य, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके आगे अब आज हम लोग गृह विज्ञान का महत्व या लाभ पढ़ेंगे। गृह विज्ञान के अध्ययन का विशेष महत्व है। गृह विज्ञान विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और गृह विज्ञान एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसकी दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगिता है। गृह विज्ञान का अध्ययन मुख्य रूप से बालिकाओं द्वारा ही किया जाता है। वास्तव में आज की छात्राएं ही कल की गृहिणियाँ होंगी, इसलिए गृह विज्ञान विषय का अध्ययन बालिकाओं के लिए बहुत ही आवश्यक माना जाता है। हमारे देश की, जैसे कि हमारे देश की परंपरा या प्रचलन है कि घर परिवार की व्यवस्था, बच्चों का पालन पोषण और घर के सदस्यों की अनेक आवश्यकताओं को पूरा करने का दायित्व गृहिणियों का ही माना जाता है। तो इस कारण से गृह विज्ञान विषय का ज्ञान होना गृहिणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग गृह विज्ञान के अध्ययन से प्राप्त होने वाले लाभ एवं महत्व निम्नलिखित है। तो इसमें आपके 11 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट्स है, हम लोग एक एक पॉइंट को लेकर के हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला है समय, श्रम एवं व्यय आदि की बचत में सहायक। तो गृह विज्ञान विषय के अध्ययन से हमें समय और श्रम की बचत होती है और धन की भी बचत होती है। उदाहरण से आप समझिए, जैसे आजकल कुछ हमारे यहाँ अनेक आधुनिक उपकरण हैं जिसके प्रयोग से हमारे घर का कार्य थोड़ा सरल हो जाता है गृहिणी के लिए। तो उदाहरण से समझिए, जैसा कि गैस है, कुकर है, मिक्सी है, ये सब आधुनिक उपकरण हैं। तो इनके द्वारा, जैसे कुकर में हम यदि भोजन बनाते हैं तो समय की बचत हो रही है और श्रम की भी बचत होती है और धन की भी बचत होती है। और इसके अलावा गृह विज्ञान के अध्ययन से बजट बनाने से धन की बचत होती है और सीमित आय में हम घर के खर्च को चला करके बजट बना करके और उसमें से हम कुछ बचत भी कर सकते हैं। दूसरा है आहार एवं पोषण संबंधी ज्ञान प्रदान करना। तो गृह विज्ञान विषय के अध्ययन से आहार, भोजन में पाए जाने वाले पूरे पोषक तत्व है, इन सब का हमें गृहिणी को ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह अपने घर के सदस्यों को पोषक तत्व युक्त भोजन दे करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकती है। तीसरा है स्वास्थ्य एवं शरीर संबंधी ज्ञान प्रदान करना। तो गृह विज्ञान विषय के अध्ययन से स्वास्थ्य और शरीर संबंधी भी ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य का ज्ञान अध्ययन करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। इसके अलावा रोगों के होने का, रोग के कारण, रोग के लक्षण, रोगों का उपचार, रोकथाम के उपाय इत्यादि का अध्ययन किया जाता है और शरीर विज्ञान से संबंधी ज्ञान हम प्राप्त करते हैं। चौथा है मातृकला एवं शिशु कल्याण का ज्ञान प्रदान करना। तो गृह विज्ञान विषय के अध्ययन से बालिकाओं को मातृकला का ज्ञान और शिशु कल्याण का ज्ञान प्राप्त होता है। इस विषय द्वारा बालिकाएं जो है मातृकला, शिशु के लालन पालन, शिशु कल्याण का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। पांचवा है आर्थिक नियोजन का ज्ञान प्रदान करना। आर्थिक नियोजन, आर्थिक मतलब अर्थ से आर्थिक बना है, तो अर्थ का मतलब पैसा, रुपये, धन संपत्ति। तो धन का नियोजन का ज्ञान प्रदान करना। तो गृह विज्ञान विषय में गृहिणी को आर्थिक नियोजन का भी ज्ञान प्राप्त होता है। जैसे
बैंक में, डाकखाने में अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई गई हैं, तो उनकी जानकारी प्राप्त कर होता है। तो इस कारण जैसे डाकखाने में अनेक बचत योजनाएं हैं, किसान विकास योजना और राष्ट्रीय किसान विकास योजना और रिकरिंग डिपॉजिट है। इस तरह की अनेक योजनाएं सरकार द्वारा चलाई, जीवन बीमा है। तो इस तरह के अनेक योजनाओं के का लाभ उठा करके हम बचत कर सकते हैं और धन को नियोजित कर सकते हैं। छठा है क्रय विक्रय तथा मितव्ययिता का ज्ञान प्रदान करना। गृह विज्ञान विषय के अध्ययन से क्रय विक्रय का ज्ञान होता है कि खरीदारी करने के तरीके और जो प्राथमिकता, जो हमारी आवश्यक प्राथमिकता है, पहले उन्हीं की खरीदारी करना चाहिए। फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। मितव्ययिता का ज्ञान प्रदान करना। मितव्ययिता मतलब बच्चों कम खर्च करना, मितव्ययी होना। मितव्ययिता माने कम खर्च करना। तो इस प्रकार से कम खर्च करके, फिजूल खर्ची न करके और धन की बचत कर सकते हैं। सातवां है प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान प्रदान करना। गृह विज्ञान के अंतर्गत प्राथमिक चिकित्सा का भी ज्ञान होता है। बच्चों आप लोग भी आप आगे पढ़ेंगे, आपके इसमें प्राथमिक चिकित्सा पाठ है, आप आगे इसका अध्ययन करेंगे। घर में कभी कभी अचानक से दुर्घटनाएं हो जाती हैं और कोई भी दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। प्राथमिक चिकित्सा यानी तुरंत जो उस समय पहली क्या उसकी आवश्यकता है। तो इस तरह से गृहिणी को ज्ञान होने पर वह घर में इस प्रकार के दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की अच्छे से फर्स्ट एड कर सकती है, प्राथमिक चिकित्सा कर सकती है। आठवां है वस्त्र तैयार करना तथा उनके रख रखाव का ज्ञान प्रदान करना। वस्त्र तैयार करना गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत वस्त्रों की कटाई, वस्त्रों की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि का भी ज्ञान प्राप्त होता है और इससे सिलाई का ज्ञान मिलता है। इसके अलावा वस्त्रों के रख रखाव, वस्त्रों की धुलाई का भी अध्ययन हम लोग गृह विज्ञान विषय में करते हैं, क्योंकि किस प्रकार से ऊनी कपड़े, सूती कपड़े, रेशमी वस्त्र, तो इस प्रकार से हर वस्त्रों की धुलाई अलग अलग तरीके से की जाती है और उनका उचित रख रखाव का भी ज्ञान प्राप्त होता है कि उन्हीं वस्त्रों को जब हम ठंड के बाद रखते हैं धुलाई करके तो उसको किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं और रेशमी वस्त्रों को हम कैसे रखते हैं। इस प्रकार वस्त्रों के रख रखाव का भी ज्ञान होता है और वस्त्रों की धुलाई का भी ज्ञान। उन्हीं वस्त्रों को हम अलग तरीके से धुलते हैं, रेशमी वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार से की जाती है, इस प्रकार से हम गृह विज्ञान विषय में इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद है 9वां शारीरिक श्रम एवं सामाजिक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करना। शारीरिक श्रम गृह विज्ञान विषय के अध्ययन में अनेक प्रयोगात्मक कार्य भी होते हैं जिसके द्वारा बालिकाओं में शारीरिक श्रम करने की आदत हो जाती है। और इसके अलावा सामाजिक कार्य, हम सभी मनुष्य, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, हमारा उत्तरदायित्व है, तो उन सब कार्यों को भी सामाजिक कार्यों के प्रति भी रुचि जागृत करना गृह विज्ञान के अध्ययन से ज्ञान प्राप्त होता है। 10वां है महिलाओं के लिए गृह विज्ञान का व्यावसायिक महत्व। गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत महिलाओं को व्यावसायिक ज्ञान भी इसमें दिया जाता है। जैसे गृह विज्ञान विषय के अध्ययन से पीढ़ी जैसे आंगनबाड़ी का कार्य कर सकती हैं, प्राथमिक चिकित्सा निर्देशिका का कार्य कर सकती हैं। इसके अलावा ये पोषक तत्वों का ज्ञान देना, इस प्रकार अनेक व्यावसायिक कार्य भी कर सकती हैं। 11वां है परिवार के अन्य सदस्यों के लिए महत्व। तो गृह विज्ञान विषय का अध्ययन गृहिणी के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी इसका बहुत ही महत्व है, क्योंकि गृह विज्ञान विषय के अंतर्गत हम बहुत से विषयों का अध्ययन करते हैं जो कि हमेशा हमारे घर परिवार में दैनिक कार्यों में
हमारे लिए लाभदायक होता है और दैनिक कार्यों में इसकी आवश्यकता भी होती है। अतः गृह विज्ञान विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।